क्या होगा अगर मैं आपको यह बताऊं कि गिरने का खतरा और उससे होने वाली चोटें अभी से बनना शुरू हो सकती है, भले ही आपको लगे कि आप अपने पैरों पर पूरी तरह स्थिर है। न कोई अचानक ठोकर, न कोई नाटकीय चेतावनी संकेत, बस हल्के फुल्के बदलाव जिन्हें आप शायद उम्र बढ़ने का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि 50 साल की उम्र के बाद, खासकर नॉर्डिक देशों में जहां बर्फीले फुटपाथ, लंबी सर्दियां और कम धूप रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, गिरना और उसके बाद आने वाली कमजोरी स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। और बात यह है, ज्यादातर लोग शुरुआती संकेतों को तब तक नहीं पहचानते जब तक बहुत देर न हो जाए। शायद आपने बर्फीले दिनों में थोड़ा धीरे चलना शुरू कर दिया है, या आपको पता चलता है कि आप सीएओ में अपने आप रेलिंग पकड़ लेते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं करते थे। शायद लंबे समय तक बैठने के बाद पैरों में कमजोरी महसूस होती है, या तेजी से मुड़ने पर हल्का डगमगाते हैं। ये चिल्लाने से पहले की फुसफुसाहट। यह आपके शरीर का शांत तरीका है कहने का, सावधान रहो। यह जोखिम अचानक नहीं आता। समय के साथ मांसपेशियों का द्रव्यमान स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं, जो 40 की उम्र में ही शुरू हो जाता है और उम्र के साथ तेजी से बढ़ता है। प्रतिक्रिया का समय लंबा हो जाता है, जोड़ सख्त हो जाते हैं, और भीतरी कान जो संतुलन में बड़ी भूमिका निभाता है, कम संवेदनशील हो जाता है। अगर इसमें कम शारीरिक गतिविधि, लंबी अंधेरी सर्दियों में धूप से मिलने वाले विटामिन डी की कमी और कभी कभी आहार में कम प्रोटीन जोड़ दे, तो हड्डियों की घनत्व घट सकती है और मांसपेशियों की ताकत कम हो सकती है। नतीजा, गिरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और अगर हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस से पहले से ही कमजोर है, तो गिरने से फ्रैक्चर हो सकता है। अक्सर कूल्हे, कलाई या रीढ़ में, जिन्हें ठीक होने में महीनों लग सकते हैं या कभी कभी पूरी तरह ठीक नहीं होते। कुछ बुजुर्गों के लिए एक ही गिरना जिंदगी बदल देने वाला हो सकता है, जिससे स्वतंत्रता खो सकती है, देखभाल केंद्र में जाना पड़ सकता है, या हमेशा के लिए बाहर जाने का डर बैठ सकता है। और यह डर चोट जितना ही नुकसानदेह हो सकता है। जब लोग गिरने से डरने लगते हैं, तो वे सुरक्षित रहने के लिए कम चलते फिरते हैं, लेकिन कम चलने से मांसपेशियां और कमजोर शरीर और सख्त और संतुलन और बिगड़ जाता है, वही चीजें जो गिरने की संभावना बढ़ाती है। यह एक दुष्चक्र है, और ऐसा जिसे कई लोग समझ ही नहीं पाते कि वे इसमें फंस चुके हैं। जो इसे और मुश्किल बना देता है, वह है शुरुआती संकेतों का नजरअंदाज होना। बर्फ पर चलने के बाद थकान या अस्थिरता महसूस होती है। यह शायद सिर्फ सर्दियों की थकान नहीं, यह आपके शरीर का संकेत हो सकता है कि आपकी ताकत और संतुलन को मजबूत करने की जरूरत है। क्या आपको कुर्सी से उठने के लिए हाथों का सहारा लेना पड़ता है? यह एक हल्का लेकिन स्पष्ट संकेत है कि पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो रही है। बर्फ पर जरा सा फिसलने पर प्रतिक्रिया धीमी हो गई है। इसका मतलब है कि आपका संतुलन तंत्र, आंखें, भीतरी कान और मांसपेशियां पहले जितना तेजी से काम नहीं कर रहे। गिरने का कारण हमेशा किसी चीज में ठोकर खाना नहीं होता। यह कभी कभी खड़े होते समय लो ब्लड प्रेशर, दृष्टि में बदलाव जिससे दूरी का आकलन मुश्किल हो जाए, दवाइयों के साइड इफेक्ट, शरीर में पानी की कमी, या अचानक ब्लड शुगर गिरने से भी हो सकता है। नॉर्डिक देशों में चुनौती और बड़ी है। सर्दियों में धूप कम और दिन छोटे होते हैं, जिससे विटामिन डी का स्तर गिर जाता है। यह सिर्फ हड्डियों की मजबूती ही नहीं, बल्कि मांसपेशियों के कामकाज को भी प्रभावित करता है। इसके साथ बर्फीले फुटपाथ, भारी भरकम सर्दियों के कपड़े जो हरकत को सीमित करते हैं, और बाहर शारीरिक गतिविधि के कम अवसर सब मिलकर जोखिम को और बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, गिरने से बचाव संभव है, और यह आपकी सोच से पहले शुरू होता है। जागरूकता पहला कदम है। यह जानना कि आज के छोटे बदलाव कल की बड़ी समस्या रोक सकते हैं। नियमित ताकत और संतुलन के अभ्यास स्थिर बने रहने का सबसे असरदार तरीका है। इसका मतलब जिम जाना जरूरी नहीं, घर पर ही आसान एक्सरसाइज जैसे दांत ब्रश करते समय एक पैर पर खड़े होना, कमरे में एड़ी से पंजा चलते हुए जाना, या रबर बैंड से हल्की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मांसपेशियों और समन्वय को तेज रख सकते हैं। नॉर्डिक वॉकिंग, ताई ची या हल्की योगा भी स्थिरता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और जोड़ों पर भी नरम होते हैं। खान पान भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
शरीर को मांसपेशियां बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन, हड्डियों की घनत्व के लिए कैल्शियम और कैल्शियम को अवशोषित करने और मांसपेशियों को सक्रिय रखने के लिए विटामिन डी चाहिए। सर्दियों में, खासकर उत्तरी इलाकों में, विटामिन डी सप्लीमेंट की जरूरत हो सकती है। पानी का सेवन एक और नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है। हल्का डिहाइड्रेशन भी चक्कर या हल्कापन ला सकता है, जिससे गलत कदम पड़ सकता है। और आंखों को मत भूलिए, नियमित आंखों की जांच सुनिश्चित करती है कि आप सतह में बदलाव, रुकावटें और बर्फ के टुकड़े समय पर देख सके, इससे पहले कि वे खतरा बने। आपका घर का माहौल भी बहुत मायने रखता है। गलियारों में अच्छी रोशनी, बाथरूम में फिसलरोधी मेट और रास्तों को अव्यवस्था से मुक्त रखना बड़ा अंतर ला सकता है। बर्फीले महीनों में सही जूते बहुत जरूरी है। अच्छे ग्रिप वाले जूते या बूट या हटाने योग्य स्पाइक्स सुरक्षित और खतरनाक सफर में फर्क ला सकते हैं। उन जगहों पर रेलिंग लगवाने पर विचार करें जहां पहले जरूरत नहीं थी, जैसे बाथरूम में या बगीचे की ओर जाने वाली 2-3 सीढ़ियां। अगर आप पहले से ही कोई हल्का गिरना या लगभग गिरना अनुभव कर चुके हैं, तो इसे गंभीर चेतावनी माने। यह वही समय है जब आपको कार्रवाई करनी चाहिए, न कि इंतजार। एक फिजियोथेरेपिस्ट आपके संतुलन की जांच कर सकता है, मांसपेशियों की ताकत माप सकता है और गिरने का जोखिम घटाने के लिए एक व्यक्तिगत व्यायाम योजना बना सकता है। कई बार परिवार या दोस्त बदलाव आपसे पहले देख लेते हैं। वे देख सकते हैं कि आप धीरे चलते हैं, फर्नीचर पकड़ते हैं या कुछ गतिविधियों से बचते हैं। उनकी बात सुनिए, वे वो चीजें देख सकते हैं जिनका आपको एहसास भी नहीं होता। गिरने से बचाव का एक सबसे नजरअंदाज किया गया पहलू है नींद। खराब या टूटी हुई नींद प्रतिक्रिया समय घटा देती है और ज्ञान कम कर देती है, जिससे झुकना आसान हो जाता है। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य भी भूमिका निभाते हैं। जो लोग अकेले अवसादग्रस्त होते हैं, वे कम चलते फिरते हैं और कम पौष्टिक खाना खाते हैं, जिससे समय के साथ शरीर और कमजोर हो जाता है। सामाजिक रूप से सक्रिय रहना, चाहे स्थानीय क्लबों, पारिवारिक मिलनों या शौकों के जरिए, आपको हरकत में रखता है, दिमाग को तेज रखता है और आपको अपने आसपास की चीजों पर तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। और यहाँ है सबसे बड़ा निष्कर्ष, 50 की उम्र के बाद गिरना अनिवार्य नहीं है। हाँ, उम्र बढ़ने से शरीर बदलता है, लेकिन सही आदतों, ताकत और संतुलन के अभ्यास, अच्छा खानपान, सुरक्षित माहौल से आप जोखिम को नाटकीय रूप से घटा सकते हैं। लक्ष्य सिर्फ हड्डी टूटने से बचना नहीं है, यह आपकी स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और अपनी शर्तों पर जिंदगी का आनंद लेने की क्षमता की रक्षा करना है। चाहे इसका मतलब हो बर्फ से आके क्रिसमस मार्केट में घूमना, गर्मियों के जंगलों में टहलना या शादी में बिना डर के नाचना। तो यहाँ है मेरी चुनौती, छोटे संकेतों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगे कि आप कम स्थिर है, सीआईओ में ज्यादा मेहनत लगती है या सुरक्षा के लिए कुछ गतिविधियों से बच रहे हैं, तो अभी कार्रवाई कीजिए। अपने दिन में एक संतुलन अभ्यास जोड़ें, अपने घर में खतरों की जांच करें, डॉक्टर से हड्डियों की सेहत पर बात करें या विटामिन डी के स्तर की जांच कराएं। जो कदम आप अभी उठाएंगे, वे न सिर्फ आपको स्थिर रखेंगे, बल्कि आपको आने वाले सालों तक सक्रिय, सामाजिक और स्वतंत्र बनाए रखेंगे। गिरने और कमजोरी के मामले में रोकथाम शक्तिशाली है। आपका शरीर शायद पहले से ही आपको हल्के संकेत दे रहा है। उन्हें सुनिए, उन पर अमल कीजिए और आप सिर्फ अपनी हड्डियों को ही नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी, गतिशीलता और भविष्य के खुद को सुरक्षित रखेंगे। शुरू करने का सबसे अच्छा समय है पहले गिरने से पहले।